आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और इसके हवाले से मुख्तलिफ टीमों की परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है। और उसका नाम क्या है, बहुत सारी टीमें उसका नाम क्या है वो अपना सफ़र तमाम कर चुकी हैं और अपने सफ़र बांधते हैं। हिस्सा हमारा तमाम हुआ, बहुत सारी टीमें कूच कर चुकी हुई हैं और अब सेमीफाइनल के मुकाबले होने जा रहे हैं। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला है और उसका नाम क्या है, देखते हैं कैसा मैच होता है। और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि क्रिकेट जो है वो असाब का खेल है, इंसान की ज़हनी पुख्तगी का खेल है। अगर आपके जहन में ज़रा सा भी खदशा और एरर आ गया तो आप बिल्कुल भी 100% परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे में जो ओपोजिट होते हैं उनको मौके मिल जाते हैं कि आपको जल्द, क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन एज ए बैट्समैन नज़र आ रही होती है और बॉलर के हवाले से भी नज़र आ रहा होता है कि जब बॉलर्स को शॉट पड़ती हैं तो कैसे वो कंफ्यूज होता है और कैसे उसके पास इस अब स्कोर से को रोकने के लिए और विकेट लेने के लिए क्या लाएमल अगर नहीं नज़र आता तो यकीनन वो बॉलर भी जो है वो फिर उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान आ जाता है। तो लिहाजा क्रिकेट जो है वो एक मजबूत असाब का गेम है और इंसान के असाब भी उसी वक्त मजबूत होते हैं, उसके फैसले भी उसी वक्त अच्छे साबित होते हैं जब इंसान के प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए सलाहियतें मौजूद हों। अगर आप में वो सलाहियतें नहीं हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और आप में वो क्रिकेट की स्किल्स नहीं है जो एक बॉलर्स को होनी चाहिए और बैट्समैन को होनी चाहिए, तो आप अपने आप को फील्ड क्रिएट करें। और मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि बैट और बॉल का गेम नहीं है, ये इंसान के जहन का खेल है इंसान की। और ये बैट्समैन के लिए तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जनाब इसने 100 किया है कि नहीं किया, अभी फ़ौरन से इसकी सिलेक्शन नहीं होगी, बड़ा उसको जज करना पड़ता है और यही नहीं है। इसके अलावा जनाब फास्ट पिचेस पे खेला है, स्लो पिचेस पे खेला है, ये भी एक लहदा से बहसों बातें शुरू होती हैं। फिर क्या ये आम प्लेयरों के साथ इसने सेंचुरी की, बॉलर्स के खिलाफ सेंचुरी जड़ी है, बैट्समैन ने यहाँ एक अच्छी टीम के खिलाफ सेंचुरी जड़ी है, क्या ये लोकल से स्टेडियम में सेंचुरी की है, यहाँ इसने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है। तो ये एक बड़े मुबासे शुरू हो जाते हैं सिलेक्शन के वजह से। यही सवाल बॉलर्स का है, बॉलर्स की सिलेक्शन निस्बतन बैट्समैन की ज़्यादा आसान है क्योंकि आपने मखसूस एक दो ओवर में बॉलर जज हो सकता है कि उसकी पेस कैसी है, स्विंग कैसी है और उसकी डेप्थ कैसी है, और फिर वो बहुत जल्दी सिलेक्शन होती है, उसे ये नहीं परफॉर्म करना पड़ता वो कितनी क्लियर है। इसलिए बैट्समैन की निस्बत बॉलर की सिलेक्शन ज़्यादा आसान हो जाती है। और जो ऑलराउंडर होता है उसके लिए तो उसके लिए भी ये होता है कि अगर उसकी बॉलिंग देखते हैं तो कहते हैं चलो एवरेज बॉलिंग है, चलो ठीक है, अब बैटिंग तो आके देख लेते हैं, अब बैटिंग में कितना अच्छा परफॉर्म करता है, तो फिर वो कैलकुलेट किया जाता है कि टीम की अन्नों में खाना राजा के हिसाब से। जैसे पाकिस्तानी टीम के हवाले हैं वो आपके उसकी भी पोस्टमार्टम करूँगा कि अन्नों में खाना राजा, जैसे कप्तानी का इशू मुसलसल से पाकिस्तान को रहा और कप्तान बाबर आजम अन्नों में खाना राजा मुझे नज़र आता है क्योंकि उसके पास कामयाबियों का तो सलसल ही नहीं है। और बहुत सारे थक्कड़ प्लेयर जो अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म नहीं कर सके अभी भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान के बोर्ड का सिस्टम और पाकिस्तान की क्रिकेटर का स्ट्रक्चर इस कदर डैमेज हो चुका हुआ है कि जहाँ पे प्लेयर्स के लिए कोई भी मौके नहीं है कि वो अपने आप को परफॉर्म करके अपर लेवल पे आ सके। और यही नहीं है, वहाँ पे भी एक मैच फिक्सिंग वाला हिसाब होता है, फिक्सिंग सिलेक्शन होती है। और यही नहीं है चेयरमैन पीसीबी जो है मैनेजमेंट कमेटी के ज़काश है, उनको तो अपनी जॉब के लाले पड़े हुए हैं, उनको नोटिस आ रहे हैं, दरखास्त कोर्ट में उनकी केस चल रहे हैं और वो अपनी जॉब बचाने के चक्कर में है। और ऐसे में जो मिकी ऑर्थर सुनना है वो इस्तीफ़ा देने जा रहा है, मोनी मोर को मुझे मैसेज नहीं पसंद था, वो जनाब इनका बॉलिंग कोच है और बॉलिंग की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। और तीसरा ये है कि जिस ज़काश को अपनी जॉब का फिक्र है, बाबर आजम को बेफिक्री इसलिए नाकस तरीन कारकर्दगी के बावजूद कि उसने टुक करके बेमायनी से थोड़ी सी इसकी रिकॉर्ड अच्छा है। और ये रिकॉर्ड कितना अच्छा है, कितना साबका प्लेयर भी ऐसे ही टीम को डैमेज करते हैं, वो मैं बाद में बहसों में बातों में जाऊँगा। और यही नहीं है, यही सवाल हमारा उसका नाम क्या है साबका प्लेयर्स का भी है कि उनको भी क्रिकेट खेलनी ना आई। और कुछ तो प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी टीम में आगे क्रिकेट सीखी और उनको भी खाम ख्याली थी कि उनको प्लेयर्स हैं, मगर उनकी अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की एवरेज निकाली जाए
तो हर प्लेयर्स की जितने बड़े बड़े नाम साबिका गिनवाए जाते हैं उनमें किसी की 28 की है, किसी की 30 की है, किसी की 32 की है, उसमें चाहे हफीज़ आ जाए, चाहे उसका नाम क्या है अहमद शहजाद आ जाए, इस तरह बड़े जो अब आज जिनको प्रोफेसर का टाइटल दिया जाता है, तो शेख मलिक की एवरेज निकाल के देख लें। इसी तरह मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं। अब मैं एग्जैक्ट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनकी खिलियात में पढ़ूँ और इनकी एवरेज को टटोलता भी हूँ, मगर बदकिस्मती अब गाड़ी ट्रैवल की है तो खटारा गाड़ी भी अपना डिस्टेंस कर लेती है, मगर हादसा की जो रेशो है उनकी ज़्यादा होती है। इसी तरह जो अच्छी गाड़ी है या जो अच्छे एक्सपर्ट रेसर हैं वो भी गाड़ी ड्राइव करते हैं और थका नाड़ी ड्राइवर भी गाड़ी और चलाता है, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों की गाड़ी चलाने में। अगर चाहे दोनों मंजिल में पहुँच जाते हैं, मगर दोनों के पहुँचने में और हवादिस का शिकार होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यही सवाल पाकिस्तानी टीम की हैं कि कोई भी प्लेयर तो टीम में आ गया, टुक किया या तुक्के लगाए, जैसे भी है रिकॉर्ड कोई ना कोई एक गेंद का लिया और बाद में कहा कि जनाब इसको पूछते रहो, क्योंकि आपका बोर्ड जो है वो डैमेज हो चुका हुआ है, चांसेस नहीं है नए प्लेयर्स को आने के लिए। और जो खड़े आदमी जाते हैं उनको पूछो, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधो और ये आपकी परफॉर्मेंस है, बस इसी को लेके चलें। अगर चाहे किसी ने, क्योंकि यहाँ पे तो कप्तानी के लिए टीमें डिस्टर्ब होती हैं, तो चलो कम से कम टीम को प्लेयर्स को तो बांध के रखा। प्लेयर्स को बांधने के हवाले से जो है मुतफिक उसकी वजूहत क्या हैं, साबिका प्लेयर्स क्यों इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो खुद एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, लिहाजा उनको भी नज़र आता है, और जो बोर्ड की मजबूरियाँ में भी उनको नज़र आ रही हो या अपनी खस्तानी परफॉर्मेंस नज़र आ रही हो, इसलिए उनको सब अच्छा नज़र आ रहा होता है। जबकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए, जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स का जो म्यार है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास शॉट्स है, चॉइस ऑफ शॉट्स सिलेक्शन है, वो नज़र नहीं आती। और यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खामियाँ। यही वजह है कि बाहर के ममालिक की टीमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, 4 दफ़ा गालबन वो ICC वर्ल्ड कप का चैम्पियन मान चुका, 3 दफ़ा तो हमें मसलसल तसलसल से ज़्यादा बना। इस तरह बहुत जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उन्होंने उनकी बोर्ड के म्यारा, उनके प्लेयर्स की सिलेक्शन और जस्टिफाई करना किसी अहदे को, ये एक बड़ा गिना जाता है, और प्लेयर्स को उसके म्यार के मुताबिक एडजस्ट करना, ये चीज़ें भी होती हैं। और अब तो दूसरी टीमों के प्लेयर्स में 200 स्कोर करने वाले, 250 स्कोर करने वाले प्लेयर्स भी मौजूद हैं। पर बदकिस्मती की बात देखिए कि पाकिस्तानी टीम में जो प्लेयर भीड़ पकड़ के कोई 50-60 स्कोर कर लेता है वो अच्छा प्लेयर डिक्लेयर किया जाता है। और कोई खुशकिस्मती देख लें उसकी, या बदकिस्मती पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो कोई 100 मार ले और पहले मैच में 100 मार ले, या कोई 1-2 मैचों बाद चांसेस के मसलसल चांसेस मिलने के बाद कोई एक सेंचुरी जड़ दे, तो कहते हैं कि इसकी किस्मत के हारे नहीं हारे हो गए। और ये जनाब हमारी टीम के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास सेंचुरी प्लेयर नहीं है। ये हमारी सोच और मेंटालिटी है, और इंसान को नीतों का ही फल मिलता है। इंसान के म्यारा से ही इंसान की सोच की विकास होती है, और म्यारत ही इंसान के जो होते हैं ना, वो बताते हैं कि इसमें कितनी डेप्थ है, कितनी कैपेसिटी है टू परफॉर्म। ये एक परफॉर्मेंस होती है। आप 22, 24, 25 करोड़ आवाम से आप सिलेक्ट करते हो, और जब 25 करोड़ आवाम में से सिलेक्शन ही इस कदर बुरी होगी और सिर्फ गुट पूजे जाएंगे क्रिकेट के हवाले से, तो फिर क्या किया जा सकता है। अभी मैं अपने क्रिकेट के हवाले से कुछ मैं अपना ये कहूँगा कि क्रिकेट को अगर आप फास्ट करना चाह रहे हैं, इसमें जिद्दत लाना चाह रहे हैं 50 ओवर्स में, क्योंकि अब देखें 10 ओवर का तस्वर आ रहा है, 20 का आया, 10 का ओवर आया, अब लगता है 5 ओवर बाद में बाल टास्क पे चली जाएगी, क्योंकि जो प्लेयर जितनी फिजिकली अनफिट होते जा रहे हैं वो चाहते हैं 5 ओवर का ही मैच हो जाए, और 2 ओवर का ही मैच हो जाए, 1 ओवर का ही मैच हो जाए, चलो टास्क पे ही हासिल कर लें। क्यों? क्योंकि उनके पास परफॉर्म करने के लिए, या मे भी उनकी फिजिकल फिटनेस, या वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी क्रिकेट में, चलो ठीक है, ये एक अलग सिनेरियो है, मगर 50 ओवर को डैमेज नहीं करना चाहिए। 50 ओवर को मेरे कहने का मतलब है, ये 50, मेरे इस तनकीद करने का मकसद ये था कि 50 ओवर की क्रिकेट को छेड़ा ना जाए, उसको मिनिमाइज़ करने की बजाय आप ऐसा करें, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा रन्स बने, तो आप 50 ओवर की क्रिकेट में आप ऐसा करेंगे, 2 प्लेयर्स को जो है ना दोबारा, अगर देखा जाता है अक्सर टीमें जो है वो अपने पूरे ओवर्स नहीं खेल सकती, जैसे कि माठी टीमें होती हैं जो जिनका म्यार बहुत लो होता है, जैसे अफगानिस्तान की टीम हो गई, बांग्लादेश की टीम हो गई, पाकिस्तान की टीम तो तसलसल के साथ पूरे ओवर नहीं खेल पा रही, और अभी थोड़े से टुक प्लेयर आए हैं तो थोड़ा सा उनका जमा खर्चल है। इसी तरह श्रीलंका टीम हो गई, इस तरह बहुत सारी टीमें हैं जो 50 ओवर, जिम्बाब्वे की हो गई, इस तरह बहुत सारी टीमें हैं जो 50 ओवर जिनके लिए खेलना मुश्किल हो जाती हैं। तो ऐसा करें कि आप 2 प्लेयर्स को आप रिवर्स लगा सकते हैं, ताकि एक जुआरियों का खात्मा किया जाए, जो जुआरी जुआ लगाते हैं और पहले से ही प्रेडिक्शन हो जाती है कि ये टीम जीत जाएगी,
और दूसरी ये होगी कि क्रिकेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन बनेंगे, चौको छक्कों की ज़्यादा बारिश होगी, और इसमें भी अगर T20 को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो 50 ओवर में करने के लिए ज़्यादा स्कोर होगा। तो फिर वो इस चाम को देखते हुए अब दो प्लेयर्स को दोबारा से चांस मिले, ताकि अगर जैसे कि कोई टीम 40 पे बुक हो रही है और वो तेज़ खेल रहे हैं, उन्हें पता 2 प्लेयर्स दोबारा वेयर कर सकते हैं, तो फिर इस तरह स्कोर भी ज़्यादा बनेगा। और 400 अब बनना है 11 प्लेयर खेल के, तो हो सकता है ये स्कोर 500 तक भी क्रॉस कर जाए और ये रिकॉर्ड भी बड़े बड़े बनेंगे। अगर चाहे अब ये कहें कि जनाब ये तो क्रिकेट की सारी पॉलिसीज तब्दील हो रहा है, तो अब दो गेंदों का भी तस्वर भी तो है। पहले एक बॉल से ही 50 ओवर को आए थे, अब 2 बॉलें आ गई हैं। इस तरह जितने प्लेयर्स साहब आउट हो चुके हुए हैं अंपायरिंग के गलत फैसलों की वजह से, अब न्यूट्रल अंपायरों की तरफ जाया जा रहा है, रिव्यू का सिस्टम आ गया। तो क्या जो उनके साथ जो बदसलूकियाँ हुई हैं, तो क्या इसका मतलब है अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट ना की जाए? अगर जो कहते हैं कि ये मेरी जो नज़रिया फ़िलोसफी है जो मैंने अभी बात की है उसके मतलब अगर जाए एक खदशात है उनको, तो क्या उसका नाम क्या है, अब जितना भी है अब बाउंड्रीज़ का तस्वर, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज होती थी, बाउंड्रीज भी मिनिमाइज की जा रही है। तो इस वजह से क्या उनके रिकॉर्ड पे तो इफेक्ट होता ही होता है, क्योंकि जितनी छोटी बाउंड्री होती है उतना प्लेयर्स के लिए मौके होते हैं छिक्के लगाने के और ये वो। और क्रिकेट के हवाले से अगर मैं देखा जाऊँ ना, तो मुझे अभी तक कोई बेस्ट प्लेयर मुझे मेरी मेरिट का म्यार का नज़र नहीं आता क्रिकेट में कि जो मेरे मुताबिक खेले। और अगर मैं 2 प्लेयर्स की सिलेक्शन करूँ, तो एक प्लेयर हवा में खेलने वाला और एक रोलिंग शॉटों में वो परफेक्ट हो और वो अच्छा खेलने वाला हो कि जिसकी छिक्के मारने की बजाय चौकों पे कंसंट्रेट करे, तो मैं ऐसे प्लेयर्स को ज़्यादा कंसिडरेट करूँगा क्योंकि सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि मुझे तुक्के प्लेयर की 50 ओवर्स में या टेस्ट मैच में कोई अहमियत नहीं है। एक क्या प्लेयर होना चाहिए जो गैप बनाना जानता हो और खड़ा होके बड़ा अच्छे तरीके से बगैर हवा में शॉट के लिए रोलिंग शॉटों के साथ उसको अपने ढाइस पे इस कदर कमान हासिल हो कि वो उसका नाम क्या है अच्छे 2-3 छक्के मार के आउट हो जाए, 4 छक्के मार के आउट हो जाए। एक प्लेयर 15, 16, 20 चौके मारता है और नहीं होता, तो उसकी परफॉर्मेंस में तसलसल है। और जो अनाड़ी प्लेयर है, जो छक्के मारने वाला प्लेयर है, वो कभी भी कभी कैच दे सकता है उस वक्त जब आपके पास अच्छी टीम हो और आपका एक्सपीरियंस। अब मैक्सवेल ने अपना 100 रन किए, 200 रन किए हैं, तो अफगानिस्तान ने ऐसे लग रहा था जैसे बना के उसे गेंदे नहीं है, ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बॉल की है, बल्कि उसके ही प्लेइंग जूम में उसको बॉलिंग करवाई गई और उसको मौके दिए कि वो आ बैल मुझे मार, और वो तो मरा था, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी डूबेंगे। वो उसको तो ये पता था कि मैं इंजर हो चुका हूँ, हमारी टीम मैच हारी हुई है, मगर उसको यही चीज़ एनर्जी दे रही थी कि अब मैंने अपना जो परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्म करना है, चाहे हारें या जीतें, क्योंकि उसको ये पता था कि हम हमारे लिए हारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब वो इंतहा पे जाके उसने खेला और उसको अफगानिस्तान ने बिल्कुल मौके दिए कि वो उसका नाम क्या उनको बैंड बजा सके। मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नज़र नहीं आ रही जो अफगानिस्तान जैसी टीम के हाथों 7 प्लेयर आउट करवा बैठी। और वो अभी क्या वजूहत है ये क्लियर से वैसो मुबासा नजर आएगा, जो साबका दौर में 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कंसिस्टेंसी है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। और इसके अलावा ये चीज़ें भी देखने में नज़र आएंगी कि आपने मुसलसल स्पिन बॉलिंग से बॉल करवाए जा रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, एक फास्ट स्पिन के साथ फास्ट लगा देते हैं, कोई भी यॉर्कर नहीं किया गया, कोई अच्छा उसको बाउंस नहीं किया गया मैक्सवेल को, और वो ये चीज़। अब आते हैं हम जनाब क्रिकेट के हवाले से मैंने बता दिया किस तरह का मैं प्लेयर ढूंढता हूँ, जो इस तरह का प्लेयर होना चाहिए, जो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। और क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से पाकिस्तान को अगर क्रिकेट इम्प्रूव करनी है तो मैं यही कहूँगा कम से कम 10 प्लेयर आपके पास ओपनिंग सिटिंग में बैठने चाहिए। अगर कोई प्लेयर इंजर होता है जिसकी परफॉर्मेंस डैमेज करती है उसको फारग करके नए प्लेयर को ले आ जाए। इसी तरह 10 मिडल ऑर्डर होने चाहिए आपके पास, बेहतरीन मिडल ऑर्डर होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास 10 ऑलराउंडर होने चाहिए, 10 बैटिंग ऑलराउंडर होने चाहिए, 10 बॉलिंग ऑलराउंडर होने चाहिए। इसी तरह आपके पास जेन्युइन बॉलर होने चाहिए और जेन्युइन स्पिनर होने चाहिए। और फिर इस तरह टीम तश्कील पाती है। और यही नहीं है, अब कोई प्लेयर्स डेड पिचेस पे अच्छा खेलते हैं, कोई फास्ट पिचेस पे अच्छा खेलते हैं। अब पहले तो ये तस्वर किया जाता था कि फास्ट पिचेस वाले जो अच्छा खेलते हैं वो डेड पिचेस पे अच्छा नहीं खेल सकते, मगर अब हालिया दिनों में जैसी परफॉर्मेंस आ रही है प्लेयर्स की, उनके लगता है कि उन्होंने भी काफ़ी ग्रूम कर लिया है। जो
जो दूसरे ममालिक के प्लेयर्स थे जो एशिया में नहीं खेलते, उन्होंने भी काफ़ी ग्रूम कर लिया और डेड पिचेस में भी खेलने का उन्होंने बहुत सीख लिया हुआ। जबकि फास्ट प्लेयर्स के बारे से देखा जाए तो फास्ट पिचेस के बारे से देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम तो बिल्कुल फास्ट पिचेस नहीं खेल सकती, और अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के दौरा अभी ज़ेर बहस आ रहा है, तो अब इनके पास कोई प्लेयर ही नहीं है जो फास्ट पिच परफॉर्म कर सके, और जो है भीड़ पड़ के वो स्कोर करते हैं और अल्लाह तवक्कल कीजिए। अब पाकिस्तानी टीम के हार के तसलसल की तरफ मैं जाऊँगा कि पाकिस्तानी टीम की हार की वजूहत यही है कि आपका कैप्टन जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी कोई भी मैनेजिंग स्किल्स नहीं है, उसे टीम खिलानी नहीं आ रही, प्लस उसका कोई एक्सपीरियंस मुझे नज़र नहीं आता। अगर चाहे वो टीम में रहे, हत्ता कि जितने प्लेयर्स खेल चुके हैं मैं उन पर खुदशात का आधार कर रहा होता हूँ, तो पाकिस्तानी टीम की हार की वजूहत जो नज़र आती हैं उसमें यही था कि इन दो प्लेयर्स ने, बाबर ने और रिजवान ने, ये सीख लिया था कि हमने टुक टुक करना है, और कभी तो ये ओपनिंग नहीं छोड़ रहे थे और दोनों आ जाते थे सबका इन्होंने वो जो हरे हैं मुकाबले उनमें आप देखेंगे ये आते थे, ये टुक टुक करते थे, दूसरे प्लेयर्स की बारी नहीं आती थी तो 35-37 ओवर ये खेल जाते थे। इस तरह दूसरों प्लेयरों की परफॉर्मेंस डैमेज हुई, उनको प्रैक्टिकली तौर पे टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता था, उनको पता नहीं चलता था कि उनकी बैटिंग कैपेसिटी क्या है, और ये इनको बारी का लालच था, इनको रन्स का बनाने का चक्कर था और रिकॉर्ड कायम करने का शौक़ था, तो उसकी का असर क्या पड़ा कि आपके दूसरे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। और यही नहीं है, आपका स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर है वो भी कम मेंशन हुआ, क्योंकि आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट इन हैंड होने के बावजूद आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेले, इसी वजह से आप कोई भी सीरीज़ अपने नाम नहीं कर सके। और यही नहीं है, जब ये थिंकिंग डेवलप कर दी गई, अब दो बुत बना दिए गए बाबर और रिजवान की सूरत में, इसको पूछा जाए क्योंकि इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, मगर खाली रिकॉर्ड को देखते देखते दूसरे प्लेयर्स डैमेज हो गए। हमें वो दौर भी याद आता है कि जब मिसबाह को टुक टुक कहा जाता था, जबकि मिसबाह ने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी थी टेस्ट मैच में, मगर मिसबाह को टुक टुक कहा जाता था, जिस मैच में टुक टुक नहीं चलता था उस दौर में पाकिस्तान कोई आवाज़ नहीं खेलती थी, 30 से 35 ओवर पूरी टीम बुक हो जाती थी, और ये चीज़ें मुसलसल नज़र आ रही थी। तो टुक टुक करना फिलॉसफी अडॉप्ट की है, इस नज़रिए को अख्तियार किया, रिजवान और बाबर ने कैचअप कर लिया, उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा चीज़ है, मिसबाह फ्लेम गेम कर गया, हम भी टुक टुक करेंगे ताकि हमारी एवरेज और स्ट्राइक। और देखिए 50 ओवर्स में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप आराम से टुक टुक करके सिंगल डबल खेलो और एक आध गैप मिल जाए तो आपकी 5-6 की एवरेज स्कोर बनाना होता है। हर बॉल पे एक स्कोर करें 300 हो जाता, तो क्या झंझट है बिला वजह बेमानी से शाटें मारने का। और जब विकेट ही नहीं हैंड होती है ये तो आप एक्स्ट्रा और बनाते भी किसी वजह से खेल सकते हैं। लिहाजा फिर ये अगली नेक्स्ट जो बात आती है वो यही है कि अगर पावर प्ले का सफ़र ख़त्म होता है, शुरू में तो पावर प्ले होता है, स्कोर बनाने के चांसेस होते हैं और विकेट जाने के भी चांसेस होते हैं, मगर जनाब वो पावर प्लेयर के नहीं है तो फिर वो कंफ्यूज होती है, मगर आपके प्लेयर में डेप्थ होनी चाहिए, वो हर तरह की सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस में खेल सके। तो लिहाजा क्रिकेट के हवाले से अगर देखा जाए तो वो भी दौर मुझे नज़र आता है जब पाकिस्तानी टीम में कोई कैप्टन जो टिक नहीं रहा था और प्लेयर्स की लॉबी बहुत ज़्यादा थी और दुआ हो रहा था और बहुत ज़्यादा प्लेयर जो है वो मैच फिक्सिंग में मुलवस पाए जा रहे थे और कप्तानी का चक्कर नज़र आ रहा था। पाकिस्तानी टीम को स्टेबल करने के लिए जब सुलेमान भट्ट को कप्तानी दी गई और जब नए इमर्जिंग प्लेयर को लेके आया गया, अगर उसकी परफॉर्मेंस जब उसको अभी खेलना जब आया, पहले तो उसको खेलना ही नहीं आता था, थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो साथ ही उसका स्कैंडल आ गया जनाब मैच फिक्सिंग का, और वो हम मोहम्मद आमिर और आसिफ जो है वो मोहम्मद आसिफ टीम से बाहर। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के लिए बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर था, आज तक वो जिसका इकोनॉमी रेट इतना एग्जैक्ट हो कि 3-3.5 से ज़्यादा स्कोर नहीं खाता था और इतना अच्छा बॉलर था और उसकी पेस भी बहुत अच्छी थी, मगर उसने अपने आप को ज़ाया कर दिया। अभी तक उस लेवल का मुझे बॉलर नज़र नहीं आता जो इतने शार्ट रन अप के साथ और इतने उस नाम के अच्छी पेस के साथ और इतना अच्छा जो है वो कम स्कोर के साथ वो ओवर करता था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मगर उसने अपने आप को ज़ाया कर दिया। इसी तरह मोहम्मद आमिर जो है अगर चाहे खेल है उसको जात मिली, मगर वो उसका वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही, वो उसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, वो उसका नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से बोर्ड के दरमियान जो भी इसकी चपकिशिंग हुई लहदा से बहस व मुबासा है, मगर वो मोहम्मद आमिर भी जो है वो मोहम्मद आमिर ना मान सका, जो जिसके मतलब उसी में बड़े बड़े दावे कर रहा था कि ये मेजर प्लेस कर गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सिर्फ एक गुब्बारे में हवा बनने के अलावा कुछ ना साबित हुआ। इसी अलावा
जब ये स्कैंडल पे इसको कप्तानी की तो मिसबा हक को ले आए। मिसबा हक को कप्तानी की भी जिम्मेदारियाँ थी, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी थी। अगरचे मिसबा को लेट टीम में एंट्री हो गई, मगर उस और टीम बोर्ड ने भी काफ़ी हद तक उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके नाम के इख्तियार दे दिए ताकि प्लेयरों की लॉबी जो है या जितना भी है जो जानबूझ के प्लेयर हारते हैं, मैच फिक्सिंग मुलवस होते हैं, ये वो चीज़ें। और बहुत सारे प्लेयरों के खिलाफ बोर्ड ने भी और जो लॉबिंग का सिस्टम भी ख़त्म किया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले बोर्ड ने उस दौर में किए, क्योंकि प्लेयर बेलगाम थे और अजीब चीज़ें चल रही थी। और तो कोई भी प्लेयर था वो टुक करके एक मैच में 50 का लेता था, फिर मैच फिक्सिंग करके आउट हो जाना या थोड़े से रन बना के मैच फिक्सिंग बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और हर एक प्लेयर ने बड़े बड़े पैसे कमाए। ये एक लहर से बात से मुबासे हैं और कुछ प्लेयर तो रिकॉर्ड में आगे कुछ पैसे पड़ता है जिनके मतलब बातें ना ही करें तो अच्छी हैं, क्योंकि हमने असल में क्रिकेट की बेहतरी की वजह से बातें करनी हैं। अब देखा जाए तो मिसबा हक के दौर में जो भी है, अगर चाहे कप्तानी का तसलसल भी बरकरार रह गया तो टीम भी चलो जो भी है जीत हार जो भी वो तसलसल चलता है, मगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स ना मिल सके। जैसे मैंने बताया एवरेज जो है वो उनकी इतनी अच्छी नहीं थी और अब वो सिस्टम थ्योरी आ गई कि एक ऑलराउंडर ऐसा आने शुरू हो गए कि जो कभी बैट्समैन बन जाते थे, कभी बॉलर बन जाते। अगर स्कोर कर लिया तो हो जनाब हम तो बॉलर नहीं है, हम तो बैट्समैन है, हम तो देखिए 50 कर रहे हैं, तुक्के से 100 हो गया तो सेंचुरी कर लिया। अगर वो बॉलिंग थोड़ी सी कर लेते, बैटिंग तो नहीं मैं तो हूँ ही बॉलर हूँ, मैं तो बॉलर ही हूँ जनाब, ये तो मैं वैसे ही पार्ट टाइम में बैटिंग कर रहा हूँ। ऐसे भी 4-5 प्लेयर की एंट्री हो गई और मैं उनके नाम नहीं गिनवाऊँगा, फ़ायदा कोई नहीं है। तो लिहाजा इस तरह तसलसल के साथ ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तानी टीम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, बस एवरेज भी नहीं उनको कहा जा सकता था, मगर इससे पाकिस्तानी टीम तबाह हुई। और प्लस कप्तानी का चस्का, प्लस उसका नाम क्या है, कप्तान हर एक कप्तान बनने की ख्वाहिश थी। और तीसरा ये थी कि लॉबिंग थी और ग्रोबंदी थी टीम में। और प्लस उसका नाम क्या खिलाड़ियों का जो ना अजीब ही अहवाल थे। अब अगर चाहे पाकिस्तानी टीम की अब मौजूदा दौर में देखा जाए तो टीम में लॉबिंग नहीं है। अभी हालिया दिनों में ही गुज़श्ता दिनों में ही बाबर की कप्तानी पे सवाल आए और बाबर को तब्दील करने की बातें गर्दिश कर रही थी। तो जब खानस्तान का टिकट करवाया गया कि शदाब को कप्तान बना के, तो शदाब जिसको क्रिकेट खेलनी नहीं आती, बॉलिंग अपनी तरफ से बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की बात करता है, मगर उसे स्कोर पड़ता है और उसे नहीं होती। और डेड पिचेस का वो प्लेयर है, डेड पिचेस पे थोड़ा स्कोर बना लेता है तो उसको ऑलराउंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। मगर ये चीज़ें अभी एक इंटरनेशनल म्यार की क्रिकेट के हवाले से मुझे ये चीज़ें भी मुनासिब नहीं लगती कि ऐसे गिरते पड़ते भी 40-50 बना ले 50-60 और किसी मैच में कोई 100 साल बाद 3-4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट कर दे तो कहे ये बॉलर है या ये बैट्समैन। नहीं, हर मैच में परफॉर्म करना चाहिए, मगर नहीं कर सकता तो कुछ ना कुछ। अब मीडिया के भी रवैयों के हवाले से भी बात करूँगा और प्लेयर कोचेज़ के हवाले से भी बात करूँगा, मुख्तलिफ बातें होंगी। मगर अब देखा जाए तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो देखें, इन्होंने टुक अब अगरचा ये दूसरे प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, मगर अब ये थ्योरी आ गई पाकिस्तान टीम में कि जनाब हमारी चूँकि बॉलिंग बहुत अच्छी है तो 250-300 किसी तरीके से डेड पिचेस पे भी हो जाए तो हम जीत जाएंगे, हमारी बॉलिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पर ये कुलिया भी फेल हो गया क्योंकि आपकी बॉलिंग भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके बॉलर्स की जब तक वो एक मखसूस किस्म का वो मास्क जैसे इंसान चढ़ा लेता ना, ऐसे ही एक भरम कायम था। वो जो ही भरम टूटा है वो सबको पता चल गया जब अभी श्रीलंका में जो एशियन सीरीज़ हुई है और जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो पता चल गया आपके बॉलर की क्या डेप्थ है और आपके प्लेयर्स की क्या डेप्थ है। और ये जैसे डबल माइंडेड पिचेस एशिया में भी श्रीलंका में भी डबल माइंडेड करने वाली पिचेस बनाई गई, कहीं पे तो स्कोर बिल्कुल नहीं बन रहा, कहीं पे बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसी तरह इधर भी ये थ्योरी अप्लाई कर दी इंडिया ने। यहाँ पे भी कुछ पिचेस जो है वहाँ पे 200 बड़ी मुश्किल से हो रहा है, 250। इवन इंडिया की टीम 180 218 पे आउट हो रही है, मगर उनकी बॉलिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने वैरायटी डाली है अपनी बॉलिंग में कि वो दूसरी टीम को स्कोर करने नहीं दे रही। उनके आज इंडिया ने इस तरह का पिचेस का सेटअप बनाया है कि कम से कम वो दूसरी टीम को नफसियाती तौर पे परेशान कर सकें। और वो जो है उनके पास बॉलिंग डेप्थ भी है, बैटिंग भी है, टुकड़ी भी है, फास्ट भी खेलने वाले, और हर तरह का उन्होंने जो है वो प्लेयर्स की एंट्री करवाई हुई है अपनी टीम में। लिहाजा वो इसलिए अपने आप इस चीज़ को खेल कर रहे हैं। साथ जब बड़े बड़े सीरीज एरिया आ रहा था तो बड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा था, मगर वही उन्होंने एशिया कप में उनको चाम मिला है, ग्रूम मिला है, और वही पुलिया वो अब इधर अप्लाई कर रहा है और उसको बड़ी मिल रही है जनाब के
हम जो है वो अब वही उस पर सवालिया निशान आ रहे थे, इंडिया पे तनकीद हो रही थी जनाब कि जो उनकी IPL कराया जा रहा है, लोगों इनके बेटी हो गए हैं और इनको पता चल गया है कि इंडिया की थिंकिंग क्या है, लिहाजा IPL मैचेस की इस तरह उनकी टीम की जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस शो क्या आनी थी, अब वो टीम डैमेज हो गई है, मगर वो फिर से उन्होंने अपनी टीम को रिवर्स करवा दिया है और अब वो काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में इंडिया की टीम नज़र आ रही है उसमें। और देखा जाए तो अब पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके में देखा जाए तो कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नज़र नहीं आता जिसके पास शॉट्स ज़्यादा हो। जैसे मैंने कहा फिजिकल गाड़ी भी सफ़र करती है, अच्छी गाड़ी भी सफ़र करती है, बड़ा ड्राइवर भी होता है, अच्छा ड्राइवर। अब इनके पास शॉट नहीं है, मेंटली तौर पे कोई प्लेयर स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता जो मैच विनिंग वाला प्लेयर हो। अभी फ़खर के हवाले से ही हम देखते हैं, फ़खर को बाहर बिठा दिएगा। फ़खर ने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खेल सकता, मैच मुझे बाहर बिठा दिया, हालांकि फ़खर को चांस नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लोगों ने कहा फ़खर की क्या ज़रूरत है, दूसरे प्लेयर को लेकर चलो, ये फलां टीम ये वो। अब देखा जाए तो फ़खर ने तुक्का लगा जो भी है, 1-2 मैचेस में परफॉर्म किया है तो फ़खर हो रही है। वही लोग जो फ़खर के खिलाफ बातें कर रहे थे हम फ़खर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है मीडिया की भी कोई ज़ुबान नहीं है, इसके अलावा सिलेक्शन की भी कोई ज़ुबान नहीं है, दूसरे किसी भी कोई ज़ुबान नहीं है। अब अब्दुल्ला शफीक आया, अब वो तो मुसलसल इतने मैचेस नहीं खेला, ना उस पर आप कंसिस्टेंसी तौर पे कंसिस्टेंसी है उसकी परफॉर्मेंस में, ना उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वो चूँकि नया प्लेयर था तो लिहाजा आपने उसको ट्राई किया तो उसने परफॉर्म कर दिया, अच्छा स्कोर कर दिया। जितने भी एक आध जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस टीम की बेहतर नज़र आती है वो उसका भी थोड़ा सा हाथ नज़र आता है, मगर उसका नाम क्या है, मगर वो आपका कॉन्फिडेंस के साथ उसको आपकी सिलेक्शन में नहीं था, बल्कि वो तो एक पूरा निकाला था शायद ये कोई फ़ायदा नहीं दे, मगर वो आपका एक बिग नेम है। और जितने बिग नेम है आपको उन्होंने पाकिस्तान को बॉलिंग के वाले से बैटिंग के वाले से मायूस किया इस वर्ल्ड कप में, और कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ना ही कैप्टनसी नज़र आती है। तो लिहाजा अगर आप वर्ल्ड कप में 2023 ICC के वर्ल्ड कप में आपने तुक्का प्लेयर्स जो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था आपको, उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म कर दिया, तो अभी तो दूसरी जो जितनी भी अभी चीज़ें आनी हैं तो उसके पास आपके पास बहुत टाइम है। तो लिहाजा आप ऐसा करें, जितने भी चले हुए सेल्स हैं इनसे छुटकारा हासिल करें और नई टीम बनाएं, नए सिरे से एक भी प्लेयर इसमें शामिल ना करें। मैं कहता हूँ जितनी भी अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, चले ये पुरानी चीज़ों से ही आप चलें, मगर एक नई टीम तश्कील दें जो छोटे छोटे मुल्कों के टूर्स करे वो, ताकि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। A to Z तमाम बैटिंग बॉलर ऑलराउंडर में सेलेक्ट करें, फिर 3-4 प्लेयर इस टीम से लें और बाकी प्लेयर्स नहीं लें और ये फिर नया तसलसल शुरू करें। या भी इन बाबों से जो क्रिकेट के सिनेरियो में देखा जाए, क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता उसकी जगह नहीं बनती, चाहे कोई भी है। और दूसरा बात ये है कि अगर किसी ने 2-3 साल क्रिकेट खेल लिया तो मैं समझता हूँ ये बाबा है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई प्लेयर 3 साल खेल जाता है तो वो बुजुर्ग को समझ किया जाता है, क्योंकि अब उसके पास सीखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, अब उसके पास मेंटली वो इम्प्रूव कर चुका है। लिहाजा आप यहाँ तो उसको सपोर्ट करना है या आप देखिए आपको उसको चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। और यही नहीं है, आपको T20 का अलग कप्तान बनाना चाहिए, आपको टेस्ट मैचेस का अलग कप्तान बनाना चाहिए, वनडे मैचेस का अलग कप्तान बनाना चाहिए। और यही नहीं है कि मैं कहता हूँ मज़ीद तकसीम चाहिए कि आपको डेड पिचेस पे जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं उनकी अलहदा सिलेक्शन करनी चाहिए, और डेड पिच पे जो फास्ट पिच पे परफॉर्म करते हैं उनकी अलहदा सिलेक्शन होनी चाहिए, उनकी अलहदा कैटेगरी बनानी चाहिए, और जो दोनों पिचेस पे खेल सकते हैं उनकी अलहदा सिलेक्शन कर लें। अब इसी सवाल बोल रहा हूँ क्या जो डेड पिच पे परफॉर्म बॉलिंग अच्छी करते हैं या फास्ट पे किसकी बॉलिंग अच्छी है या कौन किस कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करता है, आप उस हवाले से टीम की सिलेक्शन और प्लेयर्स की सिलेक्शन करें ताकि ये जितनी भी खराबियाँ हैं इनका सदेबाव किया जा सके। मगर बदकिस्मती की बात ये देखें, हमारी टीम जो है वो ये कहती है कि आप देखें एवरेज निकाल के देखो हमारा प्लेयर बड़े अच्छी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास है, मगर विनिंग टीम नहीं है, विनिंग कैप्टेंसी नहीं है। विराट कोहली विनिंग तरीके से खेलता है, वो एक टीम को जितवाता है। हमारा अपनी एवरेज पूरी करने में और रिकॉर्ड पूरी करने के चक्कर में और शॉट सिलेक्शन भी इनके पास नहीं है। बदकिस्मती की बात देखें, हमारे प्लेयर्स के पास मुझे अक्सर नज़र आ रहा होता है वो कहते हैं अब कहते हैं ना तो स्कोर कैसे करना है, टुक करके स्कोर करना है। और जब कहते हैं कि
अब तेज़ खेल मसलन अपनी एवरेज ठीक करनी है तो टुक करके एवरेज ठीक करनी है। और जब स्कोर करने की मसलन अब एवरेज तो ठीक हो गई है, अब क्या है जब तेज़ खेलना और अपनी टीम के लिए स्कोर करना है तो क्या है, शॉट सिलेक्शन ही नहीं है, किसी के पास शॉट्स ही नहीं है। और अन्य वहाँ बैट घुमा के समझते हैं कि वो बड़ा तीर मारे और तुक्के से कोई एक दो चौका छिक्का लग गया तो जनाब कोई कैच कुछ ड्रॉप हो गया, थोड़ा स्कोर का वायर एंड गुड हमारा प्लेयर है। मगर एक प्लेयर को यही नहीं पता कि उसकी बैट शॉट कौन सी है। अब मैक्सवेल खेलता है तो उसे पता है उसकी कौन सी शॉट, इसी तरह दूसरे प्लेयर्स खेलते हैं तो उनको पता है कि उनकी कौन सी शॉट अच्छी है, कौन सी बुरी है, किस पे आउट हो सकता है, कौन सी खामी है, कौन सी फाउली है। अब ये बैट घुमाने को ये बैट शॉट समझते हैं, जो लगी वो बैट शॉट है, जो नहीं शॉट लगी वो ना सही। तो ये आंखों पे पट्टी बांध के शॉट से लगाई जाती है। आपने बड़े सोच समझ के साथ शॉट लगानी होती है। ज़रा सा भी आपकी शॉट का म्यार गलत हुआ, उसके मुताबिक शॉट नहीं होगी तो आप क्या चोट हो जाएंगे, आप विकेट आउट हो सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लिहाजा मैं ये हैरान होता हूँ कि शॉट सेक्शन का ही नहीं पता। अब अक्सर मैं कहता हूँ किसी को बैट्समैन को इतना कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि उसकी बैट शॉट है वो खेलेगा तो पार जाएगी। मगर पार जाने के अलावा मैं कहता हूँ आपकी रोलिंग शॉटों वाला प्लेयर अच्छा होना चाहिए, जो ग्राउंड पे शॉटें खेलने वाला और ना कि हवा में खेलने वाला, क्योंकि उसकी ज़मीन कोई भी वो पानी के बुलबुले की तरह है, जितनी देर वो कायम रहा ठीक है, बुझ गया। तो अब देखा जाए तो फास्ट के वाले से मिस्टर फिल्डी जो है वो देखें वो कहते थे कि जनाब मैं क्राउड को देख खेलता हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैं ग्राउंड में जाता था तो भी आती थी, लिहाजा मैं आउट हो गया जाता था। अब उसकी भी अगर एवरेज निकाली जाए तो वो भी 30-32 से ज़्यादा नहीं जाती और मैचेस उसके बहुत ज़्यादा उसने खेल लिए हैं। तो अगर चाहे कुछ मैचेस उसकी वजह से जीत गए कि तुक्का चल गया, मगर वो कभी बॉलर बन जाते थे, कभी बैट्समैन बन जाते थे, और कभी तो यहाँ तक बात पहुँच गई कि बात करने वाले कहते थे कि चलो ग्राउंड में खड़ा अच्छा नज़र आता है, चलो उसकी एनर्जी अच्छी है, बॉल एनर्जेटिक प्लेयर है, दूसरे प्लेयर को उससे एनर्जी मिल रही है, ये चीज़ें भी नज़र आ रही होती थी। तो लिहाजा अब एक प्लेयर को खुद से ही नहीं पता और मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो क्या कैसे उसने परफॉर्म करना है। बस छिक्का जेल में आ गया तो अन्य वहाँ बैट घुमा दिया तो छिक्का लग जाएगा, ये चीज़ नहीं, बल्कि आपने मसलसल प्लानिंग के साथ खेलना, जिस प्लेयर की प्लानिंग ही नहीं है तो व्हाट इज दिस। तो लिहाजा अब देखा जाए तो फिर क्या नाम है जनाब कितने मैचेस में खेला, फिर बाद में जनाब मैं बॉलर हूँ, मैं बॉलिंग पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता चला बॉलिंग कैसे करनी है, क्योंकि मेरी टीम डैमेज हो रही है, मुझे बॉलिंग कर लेनी चाहिए। अब बॉलिंग की तरफ चले गए और ये वो फलां टीम, अब इस तरह की चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं। तो इसी आवाज़ से अब देखा जाए तो कितने प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में जो इंटरनेशनल म्यार पे मैं कहता हूँ पूरे नहीं उतरते, मगर उनको एज ए बैट्समैन कराया जाता है। इस तरह बॉलर्स के हवाले से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नज़र नहीं आ रहे जो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर सके। अभी ये जो जितने भी पैचेस हैं ये एवरेज किस्म के भी बॉलर मुझे नज़र नहीं आते जो इन्होंने कंक्लूड किए हुए हैं। एक आध बॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र आता है, मैं कहता हूँ कोई एक्स्ट्रा से बॉलर मज़ीद आप 23 करोड़ में से लेके आएँ, ये बुत ना पूछें कि चंद प्लेयर को ही आपने जगह देनी है टीम में। मैं कहता हूँ 50 से 100 का स्क्वाड आपके पास होना चाहिए जो एक से बढ़कर एक प्लेयर और एक्स्ट्रा और सिलेक्शन कमेटी के सब ही 100 के 100 प्लेयर ही इस काबिल हैं कि टीम में जगह दी जाए। मगर क्या है फिर आप कैटेगराइज करें कि फास्ट पिचेस के वाले से और लो पिचेस के वाले से, फिर इसके अलावा डिस्टेंस के हवाले से और इसके अलावा T20 50 ओवर्स और उसका नाम क्या है टेस्ट मैचेस के हवाले से आप इसकी कैटेगरी बना सकते हैं। तो लिहाजा वो ये है कि अब क्या होगा, जनाब बाबर की कप्तानी भी लगता है बहाल ही रहेगी, कुछ एक्शन होने वाला नहीं है, जिकाश उनको अपनी पड़ी हुई है। और पाकिस्तानी टीम में जो मैनेजमेंट का जो बोर्ड का तस्वर है वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स को मौके नहीं देता कि वो कोई पाकिस्तान में से प्लेयर्स हों, बल्कि चंद सिलेक्शन और कोई किसी को एक आध को चांस मिल गया तो ये वो तो वो टीम में आ गया। मैं कहता हूँ PSL होता है, PSL में भी जो प्लेयर्स आती हैं किसी न किसी तरीके से, मैं कहता हूँ उनके भी चेक होना चाहिए। उससे पहले कोई ऐसा टूर्नामेंट होना चाहिए जो PSL में जो टीमें जो लोकल से प्लेयर एमर्जिंग प्लेयर को लेके आती है उनकी परफॉर्मेंस का टेस्ट केस हो सके और उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके, फिर जाके PSL में जाएँ। और क्योंकि एक तरफ आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हायर करते हैं और दूसरी तरफ आप बिल्कुल आम से प्लेयर्स को जिनको अभी मेंटालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और डायरेक्ट से PSL में और बड़े प्लेयर्स के साथ खिलाते हैं, तो फिर भी वो अपने आप को एहसास कमतरी उनका नहीं जाता और वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। मगर ये भी है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी सिफारिश नहीं है, तो
वो बेचारे इसी डर में, वो टीम में अगर एक आध मैच में चांस में तो इसी डर में रहते हैं कि वो अगले मैच खेलना कि नहीं खेलना, पता नहीं क्या बनेगा, परफॉर्म होना कि नहीं। इस तरह के भी प्लेयर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो सच सच नहीं खेलते रहते हैं और मैच क्रिकेट सीख रहे होते हैं, कहते हैं हम क्रिकेट सीखते हैं। ऐसे प्लेयर भी पाकिस्तानी टीम में है। अफसोस है अफसोस कि पाकिस्तान में नया रहा क्रिकेट के हवाले से, क्या स्पोर्ट का शोबा, अब क्रिकेट ही सबसे बड़ा शोबा गिना जाता है और वो भी उसकी भी इस तरह खस्ता आ गई। और जितने दूसरे प्लेयर्स हैं जैसे हॉकी होगी, फुटबॉल हो गया, स्क्वैश होगी और जितने भी एक्स्ट्रा दूसरे भी, कबड्डी होगी, जितने भी खेल हैं वो बिल्कुल डैमेज नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी पैसा सर्फ नहीं होता, जो पैसे लगते भी हैं वो खा पी लिए जाते हैं, करप्शन की नज़र हो जाते हैं। इसलिए भी आपके प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम के मुख्तलिफ जो मुकाबले होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो चीज़ की गेम्स के वाले से मुकाबले हो रहे हैं, कहीं और मुकाबले हो रहे हो, ओलंपिक मुकाबले, वहाँ पे आपके प्लेयर्स की तादाद कम होती है और वो आप देखते हैं कि एक आध गोल्ड मेडल, वाह वाह पाकिस्तान। अब जब फास्ट पिचेस के वाले से होता है वो तो ब्रेकिंग किया जा रही होती है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 12 साल बाद शिकस्त दी। मैं ये सोचा होता है कि पाकिस्तानी की टीम की बेइज्जती हो रही है कि तारीफ़ हो रही है। अब मुझे यही जज करना नहीं मिल रहा कि पाकिस्तानी टीम की बेइज्जती हो रही है या तारीफ़ हो रही है कि 12 साल बाद शिकस्त दी। तो लिहाजा पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी से यही कहूँगा कि आप दुआएं देते हैं। अभी इंजमामुल हक का स्कैंडल सामने आ गया है, उसका केस चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जो चीज़ें चल रही है, जब आपका हर चीज़ निज़ाम खराब हो, बहुत सारे लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं जैसे कि अभी अगर चाहे कप्तानी की दौड़ पैदा नहीं हुई, जो मैं बात इसकी प्ले भी कर गया हूँ, क्योंकि सारे प्लेयर्स को ये है कि यार कप्तान के साथ बना के रखो ताकि टीम से नहीं निकलेंगे और यही होगा कि हमारे दाल रोटी चलती रहेगी और कप्तानी ही क्या करना है, मेजर टीम में रहनी चाहिए। तो इस वाले से तो जो है ना वो कोई लॉबिंग नहीं नज़र आती कप्तानी के वाले से और कोई भी कप्तान बनने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। और मुझे बदकिस्मती की बात ये देखिए, मुझे इस मौजूदा टीम में कोई इस काबिल भी नज़र नहीं आता कि कोई मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो और वो एज ए कैप्टन बने की जिसमें चाह और वो वाकई कॉन्फिडेंस के साथ कप्तान बनना चाह रहा हूँ। क्योंकि इधर प्लेयर्स को ये होता है कि असी खुद सानू खेलना नहीं आता, टीम जो चांस मिल गया है, अगर किसी को थोड़ी बहुत ही वो किसी तरह से कप्तानी मिल भी गई तो उसे पता है कि अगर मैच ना जीते तो टीम में खेलने के लिए वो और परफॉर्मेंस जो डाल ये वाली परफॉर्मेंस है, जो नॉर्मल सी परफॉर्मेंस अगर वो भी ख़त्म हो गई और मैच भी ना जीत सके तो मेरे पे तो तलवार लटकेगी, टीम से निकल लेंगे। और टीम से निकलने से बेहतर है इसका नाम क्या है, एवरेज प्लेयर बन के, निकम्मा सा प्लेयर बन के थोड़ा बहुत स्कोर डाल लो, थोड़ी एक या बॉलर थोड़ी एक दो विकेट ले लो और बस ठीक है, वेल एंड गुड बुक में रहो और जनाब अपनी गेम का तसलसल कायम रखो। ये चीज़ें तो नज़र आ रही। तो लिहाजा अगर चाह मिसबा को बहुत कॉन्फिडेंस मिला, बाबर ने कितने तसलसल के साथ उसको इतना कॉन्फिडेंस मिला, हारे जीते कोई नहीं, उसको चलाया जा रहा है। मगर पाकिस्तानी टीम जो एक शहीनों की टीम है उसका ये फ्यूचर नहीं होना चाहिए। शहीन इकबाल का शहीन जो है, ये शहीन फरीदी की बात नहीं कर रहा, मैं इकबाल के शहीन की बात कर रहा हूँ कि इकबाल के शहीन की जो टीम है वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार, इस कदर नफसियाती मसाइल का शिकार, इस कदर लॉबिंग वाली, इस कदर वो जो मेंटालिटी वाली नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ ये देखा जाए तो मोहम्मद आसिफ को ज़ाया किया गया, मोहम्मद आसिफ प्लेयर को ज़ाया किया गया कि उसको कहा गया अन्य वाह शाटा खेल, वही पुलिया यहाँ पे एक तरफ कुत्तू वाले प्लेयर है और एक तरफ अन्य शाट मार शाटा मारने वाले। मोहम्मद आसिफ की जो उसको जो उसके जेल में खोल दिया गया कोचिंग की तरफ से, अब वो अन्य वाह शाटे से आउट हो गया उसकी एबिलिटी की। तो क्या है कि उसको गलत तरीके, अब देखा जाए ऐसा के अंदर, अब पांड्या इंडिया का देखें वो एंड जो 5वें 6ठे नंबर पे आता है मगर वो प्रॉपर एक बैट्समैन है और सेंचुरीज की हुई है। मैक्सवेल आता है 200 कर गया है, उसने सेंचुरीज की हुई है। मोहम्मद आसिफ ने कितनी सेंचुरी चढ़ी हुई है, मगर उसको ये मेंटालिटी डेवलप कर देना कि जनाब तुम्हें आखिरी 4-5 ओवर खिलाएंगे, बल्कि इसका मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इस पर फोकस किया जाता, तो इसका थोड़ा सा टेक्निकल मसला था, इसको इम्प्रूव किया जाता, उसके जहन से ये बात निकाली जाती तुम्हें सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, बल्कि उसको तीसरे चौथे नंबर पर लेके आते, उसे मिडिल ऑर्डर को आते, उसको 50 और सेंचुरी की जेनी की तरफ उसको लेके आते, फिर उसको एक अच्छा फिनिशर बनाते, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब तो क्रिकेट इतनी जदीद हो चुकी है कि ओपनर प्लेयर पूरे ओवर खेल रहे हैं। जनाब आप किधर जा रहे हैं, आप देखें मैक्सवेल कितने ओवर पे आया था, 12वें ओवर पे आया और उसने एंड तक मैच चला के और मैच जीत के चला गया। तो वो प्लेयर जो 6ठे 7वें नंबर पे आने वाला है, 5वें 6ठे 7वें नंबर पे आने वाला है, वो एंड तक ले गया।
टीम को। इसी तरह ओपनर प्लेयर जो है वो 35-35 ओवर खेल रहे हैं। अब तो क्रिकेट इतनी जदीद हो गई है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जा रही है, मगर हमारे प्लेयर की शौक नहीं कायम। छोटा मोटा रिटायर्ड बना लो, प्रैक्टिस करनी नहीं है, खेलना आता नहीं है, आपके पास शॉट ही नहीं है, ना ऑफ ड्राइव है, ना कवर ड्राइव है, ना हुक करना आता है, ना स्विच शॉट मारनी आती है, कोई भी शॉटें नहीं है, बस खाली हवा में बैट घुमा देना। मैं जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि गाड़ी नाड़ी भी चला रहा है, वो भी सफ़र तय करता है। वो मैं अक्सर बहस कर रहा होता हूँ ना क्रिकेट के वाले से, तो लोग कहते हैं ये बड़ी देश ये क्या कह रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई ये देखो कि आपकी पूरी करीम होती है, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स निकल के आते हैं जो आपको नुमाइंदा शो कर रहे होते हैं। तो अगर उनके पास शॉट्स ही नहीं है, खाली टीम में टुक टुक करके या टुक टुक ठीक है, मैच की सिचुएशन के बाद वक्त बाद तो टुक टुक भी करनी पड़ती है। पर मेरे ख्याल से प्लेयर तो वही अच्छा जो म्यार के मुताबिक खेले, जो शॉट वाली गेम है उसको शॉट खेले, जो स्टॉप करने वाली स्टॉप खेले। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल पड़ी है और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो फिर 2-4 बॉलर टुक टुक करके अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर लें, मगर ये नहीं है कि 50 बॉलर टुक टुक खेल जाएँ। अब फ़खर जो है वो फास्ट खेलने वाला है और उसके आल्टरनेट आमुल आप जो है वो टुक टुक करता है, टुक टुक करके फिर थोड़ा सा अपने आप को मेंटली तौर पे मैच्योर करता है, फिर जाकर वो शॉट की तरफ जाता है, फ़ौरन से उसकी शॉटें नहीं आती। तो ओपनिंग प्लेयर इतना टुक टुक भी नहीं होना चाहिए, ना इतना फास्ट होना चाहिए, इन बिटवीन होना चाहिए, ताकि स्कोर भी ना रुके और विकेट भी ना जाए। अगर पहली विकेट गिर जाती है आपकी जल्दी तो दूसरी भी, और आपका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग ना हो तो फिर आपने 225 पे गिरना। अगर आपकी ओपनिंग प्लेयर स्कोर करती है, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता है, फिर जाकर 350-400। तो लिहाजा मोहम्मद आसिफ को इन्होंने ज़ाया किया, इन्होंने उसको गलत मेंटालिटी उसमें डेवलप कर दी। और मैचेस कोचेस के वाले से जिस तरह गलत किस्म के कोचेस हायर किए जाते हैं, मैं उनसे भी मुतफिक नहीं हो रहा। और जो इनके सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको वो कहीं ना कहीं इंडिया दूसरे तीसरे ममालिक में कोचिंग करके आए हैं, तो वो जनाब उसका नाम क्या है, वो उनको इसलिए हायर नहीं करते, यहाँ तो उनका दिमाग बहुत हाई गया है, डिमांड बहुत करेंगे, प्लस यहाँ मैच फिक्सिंग भी चले गए, जहाँ फिर उसका नाम क्या है वो अपनी मर्ज़ी की प्लेयरों से, जैसे अभी स्कैंडल आया इसी तरह स्कैंडल के तौर पर ही लोगों को हायर ना करना शुरू करते प्लेयर को, चल सानू भी खुआएगा, दे सानू भी पैसे देगा रेशो और ये वो, और वो अपनी मर्ज़ी की लॉबिंग ना कायम कर ले टीम में। अब ये इतने सारे तो क्राइसिस सामने आ रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन को क्रिकेट की ABC का नहीं पता, जो बॉलर हैं जो हैं वो अब उमर गुल की तरफ आ रहा है इशारा, बॉलिंग कोच बनेगा। उमर गुल कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोच बन सकता है, कितना उसका तबसरा है, उसको क्रिकेट पे कितनी गिरफ्त है वो आपको समझ नहीं, कितना वो तबसरों में आता है, कितना वो ज़ाहिर है कर सकते क्रिकेट के बारे में, कोई चैनल वाला नहीं कराता तो वो किसी मौजूद पर तबसरा कर सके। अब वो बॉलिंग कोच बनेगा यार, तो लिहाजा उसकी कितनी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उमर गुल की कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर था वो आपके सामने ही है, आपने उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा के देखा। तो लिहाजा अगर तो एवरेज किस्म की नॉर्मल सी टीम बनानी है तो फिर ठीक है, आप एक्सपेक्टेशन आया ना करें, ठीक है, आपने अगर सीख ली है, आपकी मेंटालिटी ये कि बस गुजारे लायक टीम बनानी है कि वो सिर्फ नुमाइंदगी कर सके पाकिस्तान की टीम की, तो फिर ठीक है, चलाते ही है। अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम बनानी है तो जैसे मैंने कहा वो वैसा करना पड़ेगा क्रिकेट को इम्प्रूव करने के वाले से, कि मुसलसल PCB का कैंप हर जगह पे लगना चाहिए, लोकेलिटी लेवल पे वहाँ पे एक नुमाइंदा PCB का होना चाहिए जो मॉनिटरिंग करे मुतलका डिस्ट्रिक्ट की, और वहाँ पे अच्छे बॉलर और अच्छे बैट्समैन को मॉनिटर करो, ये भी देखें कि लॉबिंग के तहत या वो गलत तरीके से तो प्लेयर नहीं आगे आ रहा, उन प्लेयर की काट छांट करके फिर उन प्लेयर को फिर आप PSL में जितने भी ग्रुप हैं उनको रेफ़र करें वो प्लेयर के, जनाब आप इन प्लेयर्स को आप चांस दें, वो प्लेयर्स को फिर वो एक टूर्नामेंट हुआ जाए PSL के पहले, फिर उन प्लेयर्स की मज़ीद फिल्ट्रेशन हो सके और वहाँ पे फिर टैलेंट का पता चल सके, फिर उसके बाद आप PSL में प्लेयर लेके आएँ और PSL से फिर बाद में टीम में लेके आएँ। यहाँ पे ये होता है नहीं आ रहे और तुक्का क्रिकेट चल रही है, तो ऐसी होना जो हो रहा है। और लिहाजा गैर संजीदगी का आंसर भी नज़र आता है कि पाकिस्तान टीम इतनी उस तरह प्रैक्टिस नहीं करती जिस तरह एक प्लेयर्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए, बस रवायती तौर पे कैंप लग जाता है, दूसरे प्लेयर्स सारा साल प्रैक्टिस करते हैं, ये प्लेयर्स जब टूर्नामेंट आ रहा होता है उससे पहले कोई 5-6 दिन प्रैक्टिस कर ली, और यही चीज़ें मिल रही है, वो बाद तो कैंप भी ज्वाइन नहीं प्रैक्टिस ज्वाइन करते। तो लिहाजा क्रिकेट के हवाले से अगर पाकिस्तानी कौम मायूस होती तो मैं कहता हूँ कि मायूस ना हो, आपने इंसान वही काटता है जो बोलता है, खाली दुआओं से फितरत के नवामीज़ पे हुनरमंद गालिब, कम अकल इंसान के लिए हक़ में जितनी मर्ज़ी दुआएं कर ली जाए, वो अक्लमंद होगा तो चलो हो सकता उसकी किस्मत बदल जाए, मगर वो उसका नाम क्या है वो कामयाबी नहीं समझता, जहालत बहुत बड़ी नाकामी है। इसी तरह इंसान को अगर सलाहियत नहीं है तो इंसान खदशात का शिकार होता है। इसीलिए जिनके लोगों के किरदार में पुख्तगी होती है ना,
वो कभी भी खदशात का शिकार नहीं होते। आप पहनने, ओढ़ने, बिछोने, खाने पीने में कभी भी खदशात का शिकार नहीं होंगे। जब एक आपको अच्छा इंसान बनना है या मतलब किसी फील्ड में परफॉर्म करना है, तो हर महाज पे लोग मुझे नज़र आते हैं डिप्रेशन का शिकार, घुटन का शिकार, और उनकी सलाहियतें डैमेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खूबियाँ नहीं होती, वो परफॉर्मेंस नहीं आती। खूबियाँ नहीं होंगी तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी? तो लिहाजा जमा खर्च करने से, दुआएं मांगने से और जादू टूने से मैच नहीं जीते जाते। मैच जीते जाते हैं परफॉर्मेंस से पेज पे। कुदरत भी आपकी मदद करती है, कंडीशंस भी आपकी मदद करती है। किसी प्लेयर्स की किस्मत अच्छी होती है, उनको बॉल बड़ी नज़र आ रही है, किसी वक्त कुछ कोई और क्राइसिस नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। मगर सबसे बड़ी चीज़ है आपकी सलाहियतें, आपकी विल पावर, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच। अगर आपकी आम दुनिया में अगर देखा जाए तो आम रूटीन में अगर जो लोग किसी को देख के घबराहट का शिकार हो जाते हैं या किसी बड़े ओहदे वाले से बात नहीं कर सकते, तो वो उनकी मेंटालिटी का लेवल नज़र आ रहा था। इसी तरह कोई लोग जो है वो, उसका नाम क्या है, अपना प्लेयर्स जो है वो बड़े बड़े नाम जब खेल रहे होते हैं, नए प्लेयर, उनको देख के अगर वो डर रहे हैं, काँप रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, तो उसने बेचारे क्या परफॉर्म करना। इसी तरह कोई प्लेयर जो है वो उसका नाम क्या है, चाहे मैच्योर प्लेयर है, अगर उसके बैट क्राइसिस दिन भी आते हैं जहाँ पे उसको परफॉर्म नहीं हो रहा था, बॉलर को विकेट नहीं मिल रही, बैट्समैन से बैट्समैन नहीं हो रही थी, मगर ये उसकी अगर तो उसकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो वो इस क्राइसिस को बड़ी जल्दी मिनिमाइज़ करते हुए उससे बाहर निकल आएगा। अगर वो थक्कड़ का सा प्लेयर होगा और जो नॉर्मल सा प्लेयर होगा, शाशी होगा, वो उससे इन क्राइसिस में निकलना नामुमकिन में से नज़र आता है। अगर क्योंकि आज देखा जाए तो जो सिलेक्शन से लेके, अब मैं तो किसी चीज़ से भी मुतफिक नहीं हूँ। ज़कात अशरफ जो है हायरिंग की हुई है पीपल्स पार्टी की, नजम सेठी आ जाता था जनाब नून लीग की, और तीसरा जो था वो मुझे नज़र नहीं, जेहन में नहीं आ रहा, जो अभी इससे पहले जो था रमीज़ राज, इससे पहले भी एक था, वो भी मेरे जेहन में नहीं आ रहा। तो ये तमाम जो है ना, वो मैं तो किसी से, रमीज़ राज कितना अच्छा प्लेयर था वो भी आपके सामने है, मगर चलिए वो कम्युनिटी की तरफ चला गया थोड़ी सी सेंस वगैरह होने के वजह से ये वो। मगर ओवर द होल जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना, वो चीज़ें उसी वक्त होती है जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को किसी काम के लिए मुतय्यन किया जाता है और उसकी विल पावर भी अच्छी हो और निश्तें भी अच्छी हों और वो किसी से मुतासर ना हो। अगर चेयरमैन किसी भी टीम का कप्तान ये इसी चक्कर में रहेंगे हमारी नौकरियां पक्की हो जाए या उनके पास सलाहियतें नहीं होंगी और इसलिए नौकरियों पक्की की दुआएं मांगते हैं या कोई और मसला है, तो उन्होंने टीम की भी आउटपुट क्या आनी है और इस तरह फिर ये इससे ही फिर लगड़ बगड़ सिस्टम चलता रहेगा और ये चीज़ें होती रहेंगी, मगर कामयाबियाँ नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का निज़ाम बिल्कुल डिस्टर्ब है, इस वजह से भी मैं और जो एक मैं प्लेयर्स की, बैट्समैन की तरबियत के हवाले से एक खुलिया जो मेरे पास मौजूद है मैं अभी बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसको अभी पसे पर्दा ही रखूँगा, क्योंकि वहाँ पे कैसे एक प्लेयर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बनाया जा सकता है कि वो 200 प्लस स्कोर करे, वो मैं बाद में कहूँगा। बहरहाल एक जो टिप दी है बैटिंग के सिलेक्शन के हवाले से कि मैं तो चौकों वाले प्लेयर को पसंद करता हूँ अच्छों वाले की नस्बत, ये नहीं कि वो छिके मार रहा हो तो चौके हो रहे, नहीं ऐसे नहीं, बल्कि जो रोलिंग शॉटिंग खेलने वाला हो उसकी बात है। तो लिहाजा क्रिकेट के मेरे अपने म्यारात हैं और अब देखा जाए तो मैं कहता हूँ अंपायर जो गलत पैसे होते हैं उनको भी कंपनसेशन पे करनी चाहिए, उसके एक मैच उसका बैन करना चाहिए, उसे अंपायरिंग से हटा देना चाहिए उस टूर्नामेंट में, या उसे जुर्माना करना चाहिए ताकि वो जो टीम को, दूसरी टीम को नुकसान होता है या उसके गलत फैसले से जो प्लेयर की परफॉर्मेंस डैमेज होती है उसको भी जुर्माना करना चाहिए। लिहाजा आज क्रिकेट के हवाले से मैंने काफ़ी बातें आपसे की हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें किसी को अच्छी लगी, मगर बात है रसवाई की, तो जब किसी को प्लेयर को, नए प्लेयर को आने की चांस नहीं मिलता तो बेचारा डिप्रेशन का शिकार होता है, घुटन का शिकार होता है और उसकी मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। मैं कहता हूँ कभी भी 1 साल से ज़्यादा प्लेयर्स को चांस नहीं देना चाहिए जो नए हो, जिससे परफॉर्म नहीं हो रहा। आज में 100 कर दिया तो अब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी से खिलाते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक प्लेयर ने स्कोर किया है, थोड़ा सा चल रहा है, अगर वो दूसरी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करता उसको फ़र्क कर दो, आप नए प्लेयर को लेके आओ। इसी तरह जो प्लेयर 3 साल 2 साल खेल जाता है प्लेयर, मैं कहता हूँ वो भी बिजी हो गया, तो 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट के वजह से, क्योंकि अब क्रिकेट बहुत बढ़ चुकी हुई है, क्योंकि अब लीग्स का सिस्टम आ रहा है, बाहर के ममालिक में लीग्स हो रही हैं, हर जगह पे बांग्लादेश की लीग, PSL, IPL हो रहा है, इसके अलावा यूरो में लीग हो रही है। अब तो प्लेयर को ये कहना चाहिए आप हमने
सिलाई अभी तो हम नए हैं तो वो कहेंगे कि तुम जाहिल, तुम क्रिकेट खेल नहीं आती। क्रिकेट जो है वो खुदादा सिलाई है, इसमें आपकी छोटी मोटी गलती तो दूर की जा सकती है। अब नए सिरे से आपको बॉलिंग सिखाना और नए सिरे से आपको बैटिंग सिखाना, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते और घोड़े को गधा नहीं बना सकते। जो सलाहियतें हैं वो सलाहियतें कवा कवा ही रहता है, छीन रहता है। लिहाजा खूबियाँ ये इंसान को क्रिकेट के बारे से देखा जाता है कि इसमें सलाहियतें कितनी है और छोटी मोटी एरर दूर करके इंसान को ग्रूमर के ऊपर लेके जाएगा। ये नहीं है कि आप A to Z नए से पढ़ाएं, आपने ऐसे खेलना है, आपको ये ऐसे करना है, ये ऐसे चलना है, ये ऐसे बॉलिंग करनी है, ऐसे वैसे ये वो कप्तानी आपको ऐसे करनी है। ये चीज़ें सीखने वाली नहीं है, ये चीज़ें इंसान को खुद से ही मिलती है जब आप में तड़प होती है, हंगर होती है। मतलब आपका कप्तान तो मैच हार के हंस रहा होता है टीम में और बगैर तो हंस के बाहर जा रहा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस रहा है। हम लोकल सा मैच हारता था मैं और मुझे गुस्सा चढ़ता था और मैं कहता था व्हाट इज दिस, मुझे गुस्सा चढ़ता था, हालांकि मेरा कुछ भी उसमें नहीं है, मगर मेरी इंसल्ट थी कि मैं हार रहा हूँ। और मेरा ये कॉल बड़ा मिसाली होता था, बेटा उतना स्कोर मार लेना जितना खाना है, फिर ना कहना कि हमारे साथ बुरी हुई है। तो लिहाजा ये मेरा एक मिसाली रिकॉर्ड होता था। मैं भी ऐसी टीम चाहता हूँ कि जो है जितना स्कोर मार सकते हो मार लो, उतना तुमने खाना भी है। हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है हमारे प्लेयर्स के पास, और बैटिंग करते हुए बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस के आप आंखें बंद करके आपको इत्मीनान हो कि हमारी टीम 350 प्लस स्कोर करने वाली टीम है। ये नहीं अल्लाह पाक 300 कर ले किसी तरीके ना, बॉलिंग पे फिर थोड़ी बहुत ही होगी जीतती जा लग। दिस इज़ नॉट क्रिकेट। ये ख्याली पुलाव क्रिकेट नहीं है। जो चीज़ें प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकली अच्छी लगती हैं। ख्याल सोचने से पेट रोटी से नहीं भरता, ख्याली पुलाव से आप हीरोज़ नहीं बन जाते। मगर यहाँ पे पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी म्यारत नहीं है, वहाँ पे सोशल मीडिया पे देख लें बड़े बड़े नाड़ी किस्म के लोग भी हीरोज़ तस्वर की जाते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें। शदाब के हवाले से था कि इसको कप्तान बना देना चाहिए। शदाब की तो टीम में जगह नहीं बनती, उसको क्या कप्तान बनाना। मैं कहता हूँ नए सिरे से ये चीज़ें करनी करें और नए सिरे से टीम का स्ट्रक्चर लेके आएँ अगर आप पाकिस्तान की देखना चाहते हैं तो, वरना अभी यूँ जो हो रहा है वो होता रहेगा और इसी तरह दिन रात गुजरते रहेंगे और पाकिस्तान टीम की बेकार करके। वहाँ तो लोग कहते हैं अब क्रिकेट भी खत्म हो जा रही है, पाकिस्तान में जो सिस्टम और स्ट्रक्चर आ रहा है कोई म्यारत नहीं है, हर एक की अपने अपने अहवाल हैं। अब फ़खर को बाहर बिठाया तो वेल एंड गुड, जब फ़खर ने एक स्कोर कर दिया तो फ़खर को बिठाया क्यों? फ़खर ही फ़खर है, इसके अलावा आपके पास प्लेयर कौन सा है? चलो एक मैच में चलता है मैच तो जिता देता है, ये वो इस तरह के तबसरे भी सामने आ रहे थे। तो लिहाजा ज़ुबान तबसरा लगारों की कोई अपनी नहीं है, वो गिरगिरी का रंग बदलती है। मगर देखा जाए तो फ़खर भी प्लेयर नहीं मुझे नज़र आता। अगर चाहे वो बैंड बजाता है ऐसे लगता है जैसे बच्चों को शाटेंगे यार, मगर उसके पास वो डेप्थ नहीं है जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट के पास होनी चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस तरह जब मोहम्मद आसिफ शाटेंग खेलता है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी छिक्के लगा रहा था, मगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। 50 ओवर में टेस्ट मैच में जो प्लेयर का सबर प्लेयर में कंसिस्टेंसी और हंगर हो कि वक्त पे प्लेयर बॉलर को डैमेज करना और उसका लाठी चार्ज करना, ये भी होना चाहिए। ये भी नहीं है कि उसको वो ड्राइविंग नहीं शॉट से नहीं खेलनी आती और हवा में खेल के चला जाता है, ये भी प्लेयर नहीं चाहिए। लिहाजा क्रिकेट जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तभी टीमों के गिनवाए जा रहे होते हैं। जैसे मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ टीमों में जिन्होंने बड़े बड़े अच्छे स्कोर किए हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड उनके पास हैं, मगर वो क्रिकेट नहीं है, बल्कि वो क्रिकेट के शोबे से वाबस्ता शख्सियात है। मगर क्रिकेट को खुली तौर पे कहना कि यही क्रिकेट है तो ये बिल्कुल गलत है। क्रिकेट में नए नए तजुर्बात हो रहे हैं, क्रिकेट में नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं और क्वालिटीज़ हैं। जैसे एक्टिंग के हवाले से देखा जाए तो किसी एक्टर को कह देना कि यही एक्टिंग है तो नहीं, मैं कहता हूँ जिनको इंडिया में किंग खान कहते हैं, मैं कहता हूँ उसको एक्टिंग करनी है। सलमान खान तो मैं समझता हूँ इसको ओवरऑल वो एक्टर नहीं है, बल्कि वही जो वही है आम जिंदगी में लगा रहे थे वही उन्होंने फिल्म में बस कैमरे के सामने में उन्होंने अपना सोबरपन कंसिस्टेंसी के साथ मुस्लिम मिजाजी के साथ दिखा दिया। मगर हर फिल्म में हर एक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता, वो जैसा मुँह वैसी चपेट मारते हैं डायरेक्टर भी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इसके बस की बात नहीं, फिल्म जो है वो हिट नहीं जाएगी। तो लिहाजा अब तो फिल्म्स भी लोगों को हीरोज़ को देख के लिखी जाती हैं ताकि उसके नाम की हमारी फिल्म फेल ना हो, इस तरह के स्टाइल से। ये तो यही कह रहा हूँ कि अब जितने बड़े बड़े नाम बना के पूछे जाते हैं ये इसलिए बेहैसियत नज़र आते हैं कि इनके पास मेंटालिटी नहीं है, मैच विनिंग नहीं है और कुछ नहीं है। और 50 ओवर में तो
आम से प्लेयर्स को भी को ना कि टुक टुक करके 50 मतलब 100 बना ला तो बना देगा, पहले उसे मिडिल ऑर्डर बना दें, वो तीसरे चौथे नंबर पे लेके आए हैं, स्पिन लगे हों, टुक टुक करके 50-100 करे, वो कॉन्फिडेंस मार करे, बाद में चाहे उसे ओपनिंग भी खिला लें, जहाँ मर्जी फेंके, उसकी एवरेज भी ठीक हो जाएगी, वेल एंड गुड। और ये जो आप हमारा एवरेज निकाल लें, फास्ट पिचों में तो आपसे खेला नहीं जाता, तो एवरेज आपका डेड पिचों पे ही है ना, छोटी टीमों के खिलाफ। बड़ी टीमों के साथ तो आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो लिहाजा एवरेज फिर आप करते हैं जनाब। हमारा तो देखो जी, वो अगर इंटरनेशनल प्लेयर है तो हमारा इसके साथ एवरेज मैच कर रहा है, बट आपकी कंडीशंस देखें, आपकी मेंटालिटी देखें, मैच विनिंग देखें, और इस तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन मार्क साबित हो जाते हैं कि बॉलर्स की अपोजिट बॉलिंग देखें, तो फिर आप देखेंगे कि आपने कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर के खिलाफ खेला है, किस तरह की पिच पे खेला है, किन कंडीशंस में खेला है और क्या खेला है, ये सब चीज़ें नजर आ रही है। लिहाजा टीम को भी बहुत जुनून देने की जरूरत है, और क्रिकेट को भी जिस नहज पे होना चाहिए वो नज़र नहीं आती। और अगर चाहिए पिचेस के वाले से जो है, तो मैं कहता हूँ अगर बाज़ लोग होते हैं कि ये कहते हैं कहीं पे बिल्कुल स्कोर नहीं बनता, कहीं बना होता है, और जो मेज़बान टीम होती है वही अपना मुल्क होता है, वही अपनी मर्ज़ी से पिचेस तैयार करवा रहा होता है। तो मैं कहता हूँ कि क्यों ना ICC जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसी टूर्नामेंट के बारे से बात कर रहा हूँ, मगर वो फिर और चीज़ें हो जाती, फिर इतनी डेप्थ में क्यों हो जाता है कि वो ICC जो है खुद स्पेशल से वो म्यार तय करे पिचेस के तैयार करवाने की वजह से। ये भी आज क्या किया जाए, मैं फिर अब कितनी डिटेल डिस्कशन करूँ। बहरहाल जो टीमें सेमीफाइनल में पहुँच चुकी हैं, बेस्ट ऑफ लक, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। क्रिकेट जादू टूना नहीं है, क्रिकेट उसका नाम क्या है, दुआओं पे नहीं बल्कि सलाहितों पे होती है। एक लंगड़े को आप मैदान में लंगड़े घोड़े को उतार देंगे तो वो रेस हार जाएगा। इसी तरह आप उसका नाम क्या है, ये गेम जो होती हैं वो सलाहितों पे बेस करती हैं, तो दुआएं असरअंदाज होती हैं कुछ हद तक, मगर ये कहना कि खाली उसका नाम के खाली दुआ से ही हम मैच जीत दें और आपके प्लेयर जो है उनको खेलना भी ना है, तो ऐसा नहीं होता। फिर अगर ऐसा है तो फिर आप नए प्लेयर्स को क्यों नहीं चांस देते टीम में आने के लिए, जो हो सकता है इन तमाम प्लेयर्स से ज़्यादा अच्छे हो, पर इसलिए नहीं चांस मिल रहा होता क्योंकि जनाब इनके पास परफॉर्मेंस नहीं, तो जो खेले उनके पास क्या परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। तो फिर खुदा हाफिज़। बहरहाल टूर्नामेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो चले 2-3 दिन की 4 दिन का गेम रह गया है, मगर ये है कि ये जो है टूर्नामेंट जो है जहाँ पे 400 प्लस स्कोर लगे तो शायकीन बड़े खुश हुए कि जनाब इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोगों को छोटी छोटी बड़े अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैंने एक नई चीज़ मुतारफ़ किया ही है, जो मैं कह रहा था कि स्कोर्स भी ज़्यादा बनेंगे, और ये वो इस चीज़ को ना डैमेज करेंगे। 50 अगर वो कम करके हम 40 पे 30 पे ले जाएंगे, बिल्कुल गलत है, बल्कि 50 के 85 ओवर आने चाहिए। तो इस वाले से मैंने ये ड्रील पेश की थी। लिहाजा अब आपसे जल्द से खुदा हाफिज़।